एक ऐसा इदारा है जो आवाम की मदद के लिए बनाया गया है, जिसमें हर इलाके में एक थाना मौजूद है जहां पर अवामी सतह पर तमाम मसाइल हल किए जाते हैं। लेकिन माजी में देखा गया है कि थाना कल्चर के बारे में अवाम की जानिब से कई शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। कई दफा अवाम को परेशान करने और रिश्वत तलब करने पर हम आला अफसरान के साथ इन्हें टारगेट कर चुके हैं, मगर अब आला अफसरान की जानिब से थाना कल्चर को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ईस्ट जोन के हर थाने में लगे हुए कैमरे हैं, जिन्हें एसएसपी ईस्ट खुद मॉनिटर करते हैं, जो हम आपको माजी के प्रोग्राम में दिखा चुके हैं। अब हम बात करते हैं 15 मददगार पुलिस, जो आवाम से सिर्फ एक कॉल की दूरी पर होती है। बीच सड़क पर अगर छीना जब्ती, चोरी की वारदात या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आए तो अमूमन लोग सबसे पहले 15 को इत्तला देते हैं। 15 का काम आवाम को फौरी सहूलत फराम करना होता है, मगर माजी में ये देखने में आया 15 की मोबाइल मुकर्ररा वक्त के बजाय देर से पहुंचा करती थी और इनका रवैया आवाम के साथ ठीक न था। पहले 15 पुलिस को थाने की सतह पर दिया हुआ था, जिसमें कभी थाने की मोबाइल न होने की सूरत में 15 की मोबाइल को थाने पुलिसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका नुकसान ये होता था, 15 पर मिलने वाली कंप्लेन पर मोबाइल रेस्क्यू के लिए देर से पहुंचा करती थी और कभी कभी तो पहुंचा ही नहीं करती थी। आज से 1 साल कबल डीआईजी इमरजेंसी एंड सिक्योरिटी मकसूद मेमन साहब को 15 पुलिस की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद एसएसयू की तरह एक बड़ा चेंज हमने 15 मददगार में भी देखा। यानी अब अगर आप किसी भी मुश्किल सूरत हाल में जब 15 करेंगे तो 8 मिनट के अंदर अंदर 15 की मोबाइल आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाएगी। इस बात का सबूत हमारा वो प्रोग्राम था जिसमें हम मंशियात फरोशों को बेनकाब कर रहे थे। क्लिफ्टन थाने के एसएचओ साहब से कुछ तहफ्फुजात होने की वजह से हमने 15 पे कॉल करके इन्हें मंशियात फरोशों की इत्तला दी। थोड़ी ही देर के बाद 15 पुलिस की मोबाइल न सिर्फ हमारे पास आई, बल्कि इस जगह का दौरा भी किया जहाँ पर मंशियात बेची जा रही थी। ये जगह मैं आपको दिखा भी रहा हूँ जरा, और ये उस बंदे की तस्वीर है। हमने इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया और इस मंशियात के अड्डे की तरफ बढ़ गए। आप लोग की नॉलेज में है कुछ ऐसी चीज? नहीं, हमारे नॉलेज में ऐसी कोई चीज भी नहीं है। हम 15 वाले हैं। जी जी, मददगार 15 से कॉल आती है तो फिर जी आप लोग आते हैं रैपिडली फौरन उस पर। मैंने कहा एक दफा दिखा भी दूं आप लोगों को भी। हम इस गली में दाखिल हुए ही थे कि अचानक हमें और पुलिस को देखकर मंशियात फरोशों के एक कारिंदे ने दौड़ लगा दी। ये जगह ये देखे ना, बंदा भागना शुरू हुआ, वो देखे भागेगा, वो भागा। 15 मददगार पुलिस, जिसका काम यकीनन बहुत अहम है, क्योंकि फौरी तौर पे जाए वक़ुआ पे पहुंचना और मसले को हल करना किसी चैलेंज से कम नहीं। हम ये जानना चाहते थे कि अब 15 कराची शहर में किस तरह काम कर रही है। यही जानने के लिए हमने रुख किया 15 मददगार के हेडक्वार्टर्स का। हम 15 मददगार पुलिस के दफ्तर पहुंच चुके थे, जहां हमारी मुलाकात वहां के डीएसपी आदिल साहब और ऑपरेशन मैनेजर 15 मददगार पुलिस तकदीर साहब से हुई। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं 15 मददगार में मौजूद हूँ। क्या चेंजेस आई है, 15 किस तरह काम करता है अब तक, जब से 15 की बेहतरी हमें नजर आ रही है, कितने ऐसे प्लान्स हो चुके हैं, कितने ऐसे एक्शन हो चुके हैं, आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। हमारे साथ आदिल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, आज हम आपके 15 के दफ्तर में मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे कि जो पूरे कराची से कॉल्स आ रही होती हैं उनको किस तरह आप लोग रिसीव करते हैं, किस तरह उस पर जो है वो एक्शन लिया जाता है, किस तरह उस पर रिस्पॉन्स दिया जाता है, ये आज हम आपके साथ देखना चाहेंगे। इनके हमरा हमने 15 मददगार पुलिस का दौरा किया। अमूमन सरकारी दफातर का हाल बहुत बुरा होता है, लेकिन यहाँ देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्राइवेट इदारा हो। अभी हम आपको 15 के जो कॉल सेंटर है, जो पूरे कराची को उस वक्त देख रहा है और बहुत अच्छा देख रहा है, उसका हम आपको विजिट कराते हैं। जी, यहाँ पर ये सारे जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। डीएसपी आदिल साहब ने बताया कि 3 शिफ्टों में 24 घंटे इस कॉल सेंटर को चलाया जाता है। लोगों की यहाँ पर आपने टीम बनाई हुई है जो पूरे इस वक्त कराची को देख रही है। जैसे देखिए, तकरीबन 26 काउंटर्स हैं हमारे। 26 काउंटर्स के ऊपर 24/7 जो है वर्क होता है। कोई इनकी छुट्टी इसमें नहीं होती इसके अंदर। और हम इस वक्त सिटीजन की इस वक्त परेशानियों को दूर करने या उनकी मदद के लिए हम 24/7 3 शिफ्टों में इसको रन कर रहे हैं इसको। और तकरीबन जो है 76 पर्सन जो है इस वक्त यहाँ पे
मौजूद है। 76% जो एक शिफ्ट के अंदर। उन्होंने ये भी बताया कि कंप्लेंट के 8 मिनट के अंदर अंदर 15 मददगार पुलिस जाए वकुआ पे पहुंच जाती है। कितनी देर में हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है और हम कितनी देर में हम जो पुलिस की सर्विस है उसको अवेल कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो एयरली हमने अपनी लास्ट अभी जो दिसंबर एंड हुआ है, पूरे साल का जो 2020 का हमने पूरा ग्राफ निकाला उसके अंदर, तो 8 पॉइंट सम सेकेंड्स है। मतलब आप समझ लें कि 8 मिनट जो है हमारा जो है रिस्पॉन्स टाइम है। एक बहुत अफसोसनाक बात जो हमें पता लगी कि 15 सर्विस फ्री होने की वजह से अवाम प्रैंक कॉल्स करती है, जिसका नुकसान पुलिस को नहीं बल्कि अवाम को ही हो रहा होता है। एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग डमी कॉल्स करते हैं, प्रैंक कॉल्स करते हैं, जिन्होंने 15 पे ये भी पूछना होता है कि जी मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ, और भी बहुत से ऐसे मसाइल आते हैं। उनको किस तरह देखते हैं फिर आप लोग? अब सिटीजन को मैसेज दें कि इस तरह एक कॉल अगर वो बोगस या प्रैंक करते हैं तो वो यकीन फिर किसी जायज जो किसी जरूरतमंद है उसको कॉल कर रहा है उसको एंगेज मिलेगी जाए, तो वो यकीनन नुकसान एक सिटीजन का हो रहा है। वो इसको अवॉइड करें, इसको ये तफरीह या खेल ना बनाएं, तो सीरियस लें कि ये सिर्फ आवाम की ये शहरियों की मदद के लिए सर्विस है, इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। यहाँ मौजूद ऑपरेटर ने हमें 15 कॉल पर मौसूल होने के बाद का तरीकेकार बताया। यहाँ हमें कॉल आई, एक फॉर्म पर खुद खुल जाता है। सही है, हमने लड़ाई झगड़े की कंप्लेन लेनी है तो हम यहाँ लिखेंगे नाम जो वो कॉलर बता रहा है, यहाँ हम एड्रेस लिखेंगे, यहाँ डोनेशन डालेंगे, कितनी देर हमने बात की, 1 मिनट 1.5 मिनट जितने, उसके बाद मसला लिखेंगे, फिर इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सारे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आते हैं, यहाँ पे आपने लिखा है तो जगह ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर हम इसको डिस्पैच करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूं कि 15 पर मौसूल होने वाली हर कॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। और मैं बताऊं कि हर कॉल रिकॉर्डेड होती है, हर कॉल रिकॉर्डेड होती है। बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि जी हमने कॉल की, तो वो बेवकूफ़ी है क्योंकि वो पूरा आपका सिस्टम आ रहा होगा कि आपने कॉल की या नहीं की, तो झूठ बोलने का भी कोई फायदा नहीं होता। ऑपरेशन मैनेजर 15 मददगार पुलिस ने हमें एलसीडी पर वो फहरिस्त दिखाई जिससे 15 की कारकर्दगी को रोजाना की बुनियादों पर चेक किया जाता है। अगर आपके 15 के बंदे ने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, नहीं किया, तो फिर क्या करते हैं आप? जी मैं कुछ भी करना चाहती हूँ। कि हम इनकी जो परफॉर्मेंस है कॉल सेंटर की उसको हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। सपोज इस वक्त अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास कितना स्टाफ है, तो ये देखें एजेंट स्टाफ यानी 23 पीपल्स हमारे पास इस वक्त कॉल लेने के लिए अवेलेबल है। ठीक है। और ये देखें एजेंट्स अवेलेबल 18 जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त हमारे पास 5 कॉल्स जो है वो आई हुई हैं और 18 लोग हमारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अच्छा, ये जो आ रहा है ये क्या है, ये जो बढ़ रहे हैं कॉल्स ऑफर्ड, ये क्या चीज है? ये टोटल कॉल्स जी, ये जो टोटल कॉल्स इस डेट के अंदर जो टोटल कॉल्स हमें आई हैं वो 1957, यानी कि अभी तक ऑलमोस्ट 2000 के लगभग हमारे पास कॉल आ चुकी है। जी ठीक है। और ये फिर ACD क्या मतलब हुआ? यानी इन कॉल्स में से जो हमने एड्रेस की हैं वो 1663 हैं, यानी जो रिलेवेंट थी, जिस पर हम एक्शन ले सकते थे, जो रिक्वायर करती थी पुलिस का एक्शन या उनको हेल्प देनी, जिनको हेल्प देना बनता था, वो ये शो करते हैं कि ये 1663 था। जब आपके पास कॉल डिस्पैच होकर आती है तो आपका टाइम पीरियड कितना होता है कि जी मोबाइल को इतनी देर में इन्फॉर्म कर देने में? सर 1 मिनट के अंदर अंदर हमने पास करवाना होता है। 1 मिनट में? जी सर। DSP आदिल साहब ने हमें बताया कि एक नया सिस्टम अवाम की खिदमत के लिए 15 मददगार बहुत जल्द मुतारिफ कराने जा रही है, जिससे अवाम को कंप्लेन में मजीद आसानी होगी। SOS सिस्टम यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं। SOS सिस्टम होगा, उसका रिस्पॉन्ड और तेज होगा और अच्छा होगा। उसमें हम ये भी करेंगे कि जैसे अगर फर्ज करें कि आपने 15 पे डायल नहीं किया है, आपने कोई इंसिडेंट हुआ, कोई आपके साथ कोई जरूरत पड़ी, आपने डायल किया, आपने डायरेक्ट जो है थाने को कर दिया किसी को, तो हम फॉलोअप में जाएंगे बैक पे। वो हमें जैसे देखिए ये तो इमरजेंसी सेंटर है ना, कि आपके साथ कुछ होता है और आप कॉल कर दें फौरन। वो इसलिए होगा कि अगर आपके साथ कल हो चुकी है वारदात, आप आज चाह रहे हैं कि मैं उसको करूं और मैं चाह रहा हूँ कि पुलिस फॉलोअप भी हो, तो पूरा एक निजाम यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं, जो कि शायद मैं नहीं समझता कि कराची से बाहर कहीं पे हो। ये बात बहुत खुश आइन है कि आपकी कंप्लेन के बाद कंप्लेनेंट को फीडबैक की कॉल भी की जाती है, ताकि ये पता चल सके जिस मसले के लिए कॉल की गई थी वो हल हुआ और कंप्लेनेंट 15 की कारकर्दगी से मुतमईन है। ये फीडबैक का हमने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है बाला अफसरान के ऑर्डर्स पे। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे ही कोई कॉल डिस्पोजल होकर आ जाता है
मोबाइल कमांडर हमें बताता है कि मैं मुतलका कॉल पे जाके जो मेरी जिम्मेदारियां थी वो मैंने निभा के आ गया। देन हम उस क्वालिटी को जो है चेक करने के लिए हम फीडबैक लेते हैं, उस सिटीजन को हम फोन करते हैं। जो मैं बात पूछ रहा था जी, उससे पहला सवाल जो है ना वो हम ये करते हैं कि क्या पुलिस आपके पास टाइम पर आ गई थी। हमारे सामने एक कंप्लेनेंट को मसला हल होने के बाद कॉल की गई। इनका क्या कहना था, आपको सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, उमर दियार 15 से बात कर रहा हूँ। इनाम साहब बात कर रहे हैं? जी सर, फरमाइए। सर आपने 15 से कंप्लेंट नोट कराई थी लड़ाई झगड़े की, तो पुलिस आपके पास टाइम पर आ गई थी सर? जी सर, बिल्कुल आ गई थी। ये बात बहुत खुश आइन है कि 15 मददगार पुलिस में काफी बेहतरी आ चुकी है। आप किसी भी मुश्किल सूरत हाल में 15 मिलाकर अपना मसला हल करवा सकते हैं। आदिल भाई, कहीं से फीडबैक अच्छा ना आए, वो कहे कि जी आए, उन्होंने मुझसे एक रिवायती तरीके से बात कर ली, क्योंकि अब दायरे 15 के जो एहलकार जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग भी हुई है, वो एक रिवायती स्टाइल वाला नहीं है कि जी जाके जिसने फोन किया उसके गले पड़ गए। अगर आपको ये पता चल जाए कि जी अगर आपके 15 के बंदे ने सही रिस्पॉन्स नहीं किया तो फिर क्या करते हैं आप? उसको फिर चीजें हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, एक्सेल की शीट निकाल के तमाम पहले तो वो इन्फॉर्मेशन बेसिक ले लेते हैं हम कि आया ये जो बता रहे हैं, जो कॉलर जो कह रहे हैं अनसेटिस्फाई हैं, वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। उसमें से निकाल के फिर हम उनको बुला लेते हैं ऑलरेडी रूम के ऊपर पूरे स्टाफ को। उनसे लेने के बाद अगर उनकी गलती बनती है तो उनको बाकायदा भी शिकवास किया जाता है, फिर उनको जो सजा बनती है वो सजा होती है। एसपी साहब, डीआई साहब, उसमें तो कोई किसी किस्म की रियायत नहीं है कि अगर शहरी के साथ आप किसी किस्म का नाजेबा करें या आपको सही रिस्पॉन्स नहीं। रोजाना की बुनियादों पर तकरीबन 6 से 7 हजार कॉल्स 15 पर मौसूल होती हैं, जिसमें से 3000 से ज्यादा प्रैंक कॉल्स होती हैं। प्रैंक कॉल को पुलिस ऑपरेटर किस तरह पहचानते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आप जज किस तरह करते हैं कि जो आपको कॉल कर रहा है वो सही बोल रहा है, उसको डील करने का? क्योंकि इतनी कॉल्स आप लेते तो आप भी पहचान जाते होंगे कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सर हमें अंदाजा इसलिए हो जाता है, जो ओरिजिनल कॉलर होते हैं हम उसको ये बता देते हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, तो डायरेक्ट अपना मसला बता देते हैं। और जो प्रैंक होते हैं तो आगे पीछे बात कर देते हैं, तो हम उसको समझ जाते हैं कि ये प्रैंक कॉलर है। प्रैंक कॉल होते हैं। कितनी कॉल आप अंदाजन ले लेते होंगे दिन में? सर 8 से 12 घंटे की। सर हम 250 तक कॉलें लेते हैं, उसमें से 20 जो है ना कंप्लेनर होते हैं और बाकी 230 जो है ना प्रैंक और आगे इन्फॉर्मेशन और इस तरह के होते हैं। सर रियल कंप्लेंट तो उसमें 18 या 20, 250 में से 18 या 20, बाकी वो सारी प्रैंक्स और कुछ इंक्वायरीज होती है, इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो हमारी पब्लिक को इस वक्त कितनी अवेयरनेस की जरूरत है कि भाई ये एक मददगार सेंटर है, ना कि को मजाइया सेंटर? बिल्कुल सही बात है सर, यही मैं मैसेज दूंगी अवाम को कि यही कहना चाहूंगी कि इमरजेंसी को इमरजेंसी की ही सूरत में कॉल किया जाए। ये नहीं कि आप छोटी छोटी बात है या जो भी, ठीक है हम लोग आपकी मदद के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जब जेन्युइन आपका इशू होता है आप उस पर हमें कॉल करें, जब कोई बड़ा मसला होता है या कुछ भी होता है। हमने जब स्टार्ट लिया तो सबसे पहले हमने इनके अंदर एक सेंस ऑफ विल क्रिएट की, इनके अंदर हमने एक एम्पैथी क्रिएट की और इमोशनल अवेयरनेस क्रिएट की कि आपने जब कॉल रिसीव करते हैं आप उसको एक सिंपल जॉब ना समझें, आप लोगों के साथ, सिटीजन्स के साथ जो इस वक्त एक प्रॉब्लम में होते हैं उनकी साथ आप एम्पैथाइज करें, उनकी इमोशनल स्टेट को आप समझें कि वो किस कैफियत में है। देन आपके लिए ये आसान हो जाएगा कि उनको इस वक्त आपकी किस मदद की जरूरत है और कितनी तेजी से आपकी मदद की उनको जरूरत है। ये था 15 मददगार का हेल्पलाइन ऑफिस। आपने देखा कि किस तरह ये लोग 24 घंटे आवाम की खिदमत कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि 15 फील्ड में किस तरह आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। 15 कंप्लेंट सेंटर में एक कॉल मौसूल हुई जिसने ऑपरेटर को परेशान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मददगार, उनसे फरमाइए क्या मदद कर सकता हूँ पुलिस की जानिब से? कॉल पर एक लड़की का कहना था कि वो खुदकुशी करना चाहती है। जी मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। मतलब क्या मसला परेशानी है, आप क्यों खुदकुशी करना चाह रही हैं? जी देखिए, मेरा बाप बहुत जालिम आदमी है, वो मुझे मारता पीटता है। आप मुझे ये बताएं कहाँ पर मौजूद है, हम आपका मसला हल करते हैं। आप मुझे एड्रेस बताएं अपना। नहीं बस मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ, बस मैं ये बताना चाहती हूँ मेरी मौत को जिम्मेदार मेरा बाप होगा। मोहतरमा आप हमें एड्रेस बताएं, पुलिस मोबाइल भिजवाते हैं वहाँ। मोहतरमा 15 मददगार का ऑपरेटर इसे समझा ही रहा था कि कॉल का रास्ता मुनक़ता हो गया। ऑपरेटर ने फौरी तौर पे मददगार के ऑपरेशन मैनेजर को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक इमरजेंसी है सर। एक कॉलर थी हुस्ना जो कि अपने फादर के वायलेंस की वजह से सुसाइड करना चाह रही है। सर उनको मैंने कन्विंस करा लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रही, ना कि उन्होंने एड्रेस भी नहीं बताया और कॉल काट दी है। उन्होंने वक्त जाया किए बगैर इस मामले को सुलझाने के लिए एक प्लान तश्कील दिया। हमें इसे रोकना होगा। आप ऐसा कीजिए, खातून का नंबर लाइए। जी सर।
ओके सर। परेशानी में मुब्तला लड़की की जान बचाने के लिए 15 की जानिब से एक लड़की का ही इंतखाब किया गया। जी सर। अभी हमारे पास एक इमरजेंसी कॉल आई है, उसमें एक लड़की ने फोन किया है कि वो खुदकुशी करने का है। रीजन उसने ये बताई है कि उसका वालिद जो है वो उनके ऊपर बहुत टॉर्चर करता है और भी कुछ घरेलू उनके इशूज हैं और उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी। ठीक। तो हमने एनीवे इसको रोकना है, लड़की को खुदकुशी करने से रोकना है। क्योंकि मुतासरा लड़की किसी पुलिस अहलकार से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसे एक डॉक्टर बन के कॉल कराई गई। वो इस वक्त शाहबारा बहुत ज्यादा एक इमोशनल बर्डन में है और एक इंतहाई कदम के लिए जा रहे हैं, तो हमने उनको किसी तरह जो है वो काउंसलिंग करनी है। श्योर सर। तो आपने ऐसा करना है, हम आपको नंबर दे रहे हैं, आपने उनको पर्सनल नंबर से फोन करना है और एज अ डॉक्टर जो है वो आपने को शो करना है और एनीवे आपने उनको इस एग्जाम से वो जा रही है खुदकुशी के लिए, उनको आपने रोकना है और किसी तरह यहाँ करीब कहीं पर बुलाना है ताकि हम उनको जो है वो उनसे मिलें और उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि मजीद उनकी हम क्या काउंसलिंग कर सकते हैं, क्या इमोशनल अवेयरनेस उनको दे सकते हैं। ओके, यू कैन डू इट। यस सर, इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? बात कर रही हूँ बेटा। जी जी, आप कौन है? बेटा मुझे अपना दोस्त समझो, आप ही समझो। आप कहाँ हो अभी? आपको मेरा नंबर कैसे मिला? बेटा इसको छोड़ो, मेरा नंबर आप मुझे ये बताओ आप कहाँ हो? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, आप कौन हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी। इस लड़की को वुमेन पुलिस अहलकार की जानिब से समझाने की बहुत कोशिश की गई, मगर वो किसी तौर पे मानने को तैयार ना थी। बेटा मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। देखिए मुझे बताएं आप कहाँ पर हैं अभी, क्या मसला है आपको? आप पुलिस वाली तो नहीं हो? नहीं बच्चा, मैं पुलिस वाली नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप बताओ मुझे अभी कहाँ हो आप? मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। बच्चा आप घर नहीं जाना चाहती ना, आप मेरे साथ रहना, ठीक है? काफी देर बाद एक जगह पर वो लड़की 15 की वुमेन पुलिस अहलकार से मिलने के लिए रजामंद हो गई। तो मेरे पास मैं कैसे आऊँ? आप बेटा मेरी बात सुनो, देखो आप जहाँ पर भी हो ना अभी आप ऑटो करवाओ, ठीक है? जी, जहाँ पर भी आप हो ना वहाँ से आप ऑटो करवाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। 15 मददगार की वुमेन पुलिस अहलकार इस लड़की की मुंतखब की गई जगह पर इंतजार करने लगी। हेलो, हाँ बच्चा कहाँ पर पहुँचे आप? अच्छा सही सही, ठीक हो गया। कुछ देर बाद वो लड़की यहाँ आ पहुंची। आज इधर अब देखो, अब परेशान ना होना, ठीक है? अब आप मेरे पास आ गए ना, आप ज्यादा परेशान ना होना। अब आप मुझे तसल्ली से बताओ तो क्या मसला हुआ था? मैं बस खुदकुशी करना चाहती हूँ। अपनी बच्चे क्यों खुदकुशी करना चाहिए? मैं हूँ ना आपके साथ। आपको मैंने क्या बोला था कि आप मेरी छोटी बहन की तरह हो, ठीक है? जी। क्या मसला हुआ है आपके साथ? क्या आपके अब्बू आपको क्यों मारते? कोई वजह तो होगी ना? रोड के बीचों बीच लेडी पुलिस अहलकार ने इसका मसला सुना और इसे समझाने की कोशिश की। आप अब्बू के पास नहीं जाना ना? नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मेरे साथ चलोगी? जी। चलो फिर हम आप हमारे घर चलेंगे, सही है ना? मेरे घर चलना आप, वहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं भी अकेली रहती हूँ, ठीक है? कोई मसला नहीं है ना? अब तो अपने अब्बू को भी नहीं बुला लेंगे वहाँ पे? किसी को नहीं बुलाऊंगी, किसी को नहीं बुलाऊंगी, अब्बू को भी। अच्छा मुझे ये बताओ आपके अब्बू का नाम क्या है? डिप्रेशन और घरेलू मामलात में मुब्तला ये लड़की अपने होशो हवास में ना थी। घर कहाँ पर है आपका? मुझे याद नहीं है। वुमेन पुलिस अहलकार ने बड़ी महारत के साथ इस लड़की की काउंसलिंग की। अच्छा चलो ये बताओ, खाना खाया आपने? नहीं। खाना खाओगी? हाँ। चलो पहले हम खाना खाएंगे फिर हमारे घर चलेंगे, सही है ना? अच्छा इससे पहले हमारी यहाँ पर मेरी ऑफिस है, पहले वहाँ चलेंगे। अब पुलिस के पास नहीं लेकर? अरे बच्चा मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा पुलिस से कोई वास्ता नहीं है, मैं तो डॉक्टर हूँ ना, पुलिस वाले के पास कहाँ जाएंगे? ठीक है चलो आ जाओ। आखिरकार 15 मददगार की वुमेन पुलिस अहलकार ने इसे इंतहाई कदम से रोकने में कामयाब हो गई।
एक इंसान मोबाइल फोन पर बात कर रहा था कि अचानक दो डकैतों ने आकर इससे मोबाइल फोन और सामान असले की जोर पर छीन लिया। क्या हाल है? देखने वाले हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि जो इस इंसान ने किया आप भी ऐसी सूरत हाल में ऐसा ही करें। गाड़ी रोककर एक शख्स की मदद से 15 पर कॉल की। यार मोबाइल छीन गया, मुझे कॉल करनी है 15 पे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम पुलिस मददगार 15। मेरा मोबाइल छीन गया, गुलशन इकबाल में खड़ा हूँ। पुलिस अभी आपसे रब्ता करके परेशानी हो जाता है, ठीक है सर? ऑपरेटर की जानिब से कॉल मौसूल होते ही करीबी 15 मददगार पुलिस मोबाइल के कमांडर को आगाह किया गया और इन्हें फौरी तौर पर इस शख्स के पास पहुंचने की हिदायत की गई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये कंप्लेंट नोट कीजिएगा, मददगार गुलशन इकबाल। ठीक है जी, एड्रेस बता देना जी कौन सा? ये सर इन्होंने बताया गुलशन इकबाल में ये मौजूद हैं, ब्लॉक 10 में। ये कह रहे हैं कि इनसे डकैती हुई है। हाँ बस ठीक है, हम 2 मिनट में आ गई। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। मुकर्रर करदा वक्त में 15 मददगार पुलिस मोबाइल इस मुतासरा शख्स के पास पहुंच गई। सर मेरा मोबाइल छीना है। फिर इस शख्स से इस पूरे वाक़े की तफसील ली गई। वो थे क्या था? सर एक ने ब्लू पेंट शर्ट पहनी हुई थी, सर एक ने काली जैकेट पहनी थी लेदर वाली। इस तरफ आ गए। 15 मददगार के कमांडर ने मुतासरा शख्स को अपने साथ आने को कहा। चलो बैठो फिर आपको अल्लाह का खर्च करते हैं। ठीक है? ठीक है। इस इलाके में चेकिंग जारी थी क्योंकि अमूमन वारदात के बाद डकैत किसी करीबी जगह पर रुकने का इंतखाब करते हैं, क्योंकि वारदात होते ही 15 या थाने की जानिब से वायरलेस चलाया जाता है, जिसके बाद इनके पकड़े जाने का खदशा होता है। 15 मददगार पुलिस मुतासरा शख्स के हमरा चेकिंग कर रही थी कि अचानक पुलिस मोबाइल को देखते ही दो मुश्तबा अफराद ने गाड़ी दौड़ा दी। यही दोनों 15 मददगार पुलिस की जानिब से इन्हें घेर कर फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से असलहा और मुतासरा शख्स का छीना हुआ सामान बरामद हुआ। यहाँ पे झगड़ा हो गया यार। अच्छा, आपके साथ हुआ सर? किसी और का हो रहा है? जी मेरा ही हुआ। 15 आपकी इमरजेंसी सर्विस है, उसको आप किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी मदद को पहुंचेंगे। ये थे 15 मददगार के वो कारनामे जो वो रोजाना की बुनियादों पे शहर कायद में सरअंजाम देते हैं। ये जो हेल्पलाइन है ये अवाम की खिदमत के लिए बनाई गई है और अवाम को चाहिए कि सही तरीके से इसका भरपूर फायदा उठाएं। हमने सोचा कि क्यों ना 15 हेल्पलाइन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, आइए आपको दिखाते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना खुद ही 15 पर इतला देके ये चेक किया जाए क्या वाकई मददगार की मोबाइल रात के इस पहर मुकर्रर करदा वक्त पर आती है या नहीं। नाज़रीन, हमने सोचा कि क्यों ना हम इस एक्सपेरिमेंट को करें कि ये देखें कि 15 को अगर हम कॉल करते हैं तो वो कितनी देर में आती है। इस वक्त बड़ा ट्रैफिक भी है और अभी हम 15 कॉल मिला रहे हैं और फिर देखते हैं कि 15 कितनी देर में आती है। हमने अपने मोबाइल से 15 पर कॉल की और अपनी कंप्लेन ऑपरेटर को बताई। सर ये मसला बताएं क्या हुआ है? यहाँ पे झगड़ा हो गया यार। अच्छा, आपके साथ हुआ सर? किसी और का हो रहा है? जी मेरा ही हुआ। गाड़ी को हिट किया आपकी? जी हिट किया, उसके बाद हाथापाई किया। ठीक है, मैं पुलिस रवाना करूँ। ठीक है, चलिए आप परेशान नहीं है। ठीक है, ख्याल से अपना अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। कंप्लेन दर्ज होने के बाद मोबाइल कमांडर की जानिब से हमें कॉल मौसूल हुई। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे हैं भाई? जी बात कर रहा हूँ। किस जगह पर आप ये बताएंगे सर? अब हमें इंतजार था कि 15 की मोबाइल कितने टाइम में हम तक पहुंचती है।
ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि मुकर्रर करदा वक्त के अंदर 15 मददगार की मोबाइल हमारी मदद के लिए आ पहुंची। अगर ये 15 की मोबाइल है तो 6 मिनट के अंदर 15 की मोबाइल इधर पहुंच गई है, 6 मिनट के अंदर। आप लोग 6 मिनट में पहुंच गए। आप भी वहीं से हैं? कॉल ये सोल्जर की मोबाइल है और हम जमशेद के मददगार से आपको भी भेजा है। ये देखिए जी, बड़ी बात है। 2 गाड़ियां आई हैं, मैं कलमा पढ़ने को तैयार हूं। मैं कलमा पढ़ के बात बोल रहा हूं। यहाँ लोग भी खड़े हुए हैं कि इस वक्त ट्रैफिक का टाइम है। मेरे ध्यान में था 15-20 मिनट से पहले नहीं आएगी, लेकिन हमारे जवान 6 मिनट में पहुंचे। तो अगर आपके साथ कभी भी मसला हो 15 करें। आप लोगों को सलाम है, मादरत भी चाहते हैं, आप लोगों को डिस्टर्ब किया, लेकिन आप लोगों ने जो आकर यहाँ पे प्रूफ किया है, सैल्यूट यू। आप ये देखिए कि कोई प्लांटेड नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई प्लांटेड नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट को करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमें तो दायरे परमिशन थी, हमने पूछ लिया था पहले कि हम किसी वक्त भी करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DIG मकसूद मेमन साहब मौजूद हैं और 15 में जो आप तब्दीलियां देख रहे हैं उसका सारा क्रेडिट जो है वो मकसूद भाई को जाता है। और अब हम इनसे पूछेंगे कि ये जो 15 से 28 मिनट से 8 मिनट तक का सफर था, ये कैसे हुआ? मकसूद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने देखा कि 15 में काफी दिनों से देख भी रहा था, चेंजेस आ रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये जो सफर आपने 28 मिनट से लेकर 8 मिनट तक लाए, इसके पीछे क्या विजन था और क्या आपके जहन में आया जो इस पर आपने काम किया? थैंक यू शेरी, और मैं आज की टीम को वेलकम करता हूँ और आई एम थैंकफुल फॉर योर एप्रिसिएशन। आप खुद जो देख के आए और ये मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना है कि जो उन लोगों को 15 से शिकायत थी या पुलिस से शिकायत थी कि पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती, अगर पहुंचती है तो प्रोफेशनल तरीके से डील नहीं करती, ये सारी प्रॉब्लम एक बहुत पुराना मसला है पुलिस का। एडिशनरी कराची गुलाम नबी मेमन साहब का ये सबसे बड़ा कंसर्न था जब उन्होंने चार्ज लिया कि हम पब्लिक तक मदद के लिए नहीं पहुंच पा रहे। जो हमने 15 पे जितने रिसोर्सेज जो पुलिस अफसर लगाए हैं थानों से, उनका जो प्रोफेशनल रिस्पांस होना चाहिए वो नहीं है। तो उस चीज़ को जब हमने डिस्कस किया तो उनका कि जब SSU जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक इदारा बन सकता है, तो इस तरीके से हम 15 को क्यों ना बेहतर बनाएं ताकि पब्लिक की हम बेहतर तौर पर मदद कर सकें। तो वो विजन और वो लाइन लेके हम ये पूरी टीम चली कराची पुलिस की, और उसमें सिक्योरिटी डिवीजन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे हमारे पास, प्लस कराची पुलिस में जो नई भर्ती हुई थी उनको हमने पुल इन किया, और जो SSU की सैंक्शनड स्ट्रेंथ थी उसमें से हमने अपनी टीम को कट किया ताकि हम 15 को इंटरनेशनल लेवल पे अपग्रेड कर सकें। और इसका फायदा ये हुआ कि जो पुलिस की जो रिस्पांस है वो बेहतर होगा, और जो पब्लिक को शिकायत है कि पुलिस टाइम से नहीं पहुंचती, वो शिकायत हम दूर कर सकें। एक साल के अंदर मैंने देखा कि 15 के जो टीम है, मददगार की टीम है, उन्होंने कई क्राइम जो है वो वक्त से होने से पहले रोके, जिसमें किडनैपिंग जैसे मामला भी हैं, दूसरे मामला भी हैं। तो कि यही वजह थी कि जो रिस्पांस फौरन दिया जा रहा है उससे ये बड़ी क्राइम में रोकथाम हुई है। कि जो मैंने आप लोग की एनुअल रिपोर्ट देखी उसमें तो बहुत केसेस आप लोगों ने डिटेक्ट कर दी। कि जब आप के यूनिट्स ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे, पुलिस की पेट्रोलिंग होगी, कोई भी क्रिमिनल जब क्राइम करेगा उसको जब इस चीज़ का खौफ होगा कि पुलिस मुझे पकड़ सकती है, तो वो एक इम्पैक्ट ही डिफरेंट चीज़ है। तो ये जब प्रोफेशनल हमारे अफसर और जवान अपनी जगहों पे मौजूद हैं, जिनको फौरी तौर पे इतला दी जाती है कि फला जगह पे कोई क्राइम हो रहा है, तो वो उसी वक्त पहुंचते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और अगर क्राइम हो चुका है तो इवन पीछा करके लोगों को पकड़ा है, और वो उस हिसाब से काफ़ी हमारे जो क्राइम का रेड हैंडेड जो पहले आप सोचते थे कि होता ही नहीं था, अब इतने ज्यादा लोगों को हमने पकड़ा है और उसको हम कानून की गिरफ्त में लेके आए। अच्छा, एक चीज जो मुझे बड़ी तकलीफ दे फील हुई कि जब मैं आपके वहां पे कॉल सेंटर गया तो उन्होंने बताया कि अगर 6000 कॉल्स आती हैं तो उसमें 3500 प्रैंक कॉल्स होती हैं। मतलब क्या ऐसे लोगों के माइंड में आता है कि उन्होंने 15 को नहीं छोड़ा और वो समझते हैं जी शायद ये कोई खेलने की चीज है? 15 पे जब आप कॉल करते हैं ना, दैट्स फ्री कॉल। तो ये एक अफसोस से बात है कि हमारे अवाम को जो चीज़ फ्री मैसर होती है उसको मिसयूज करते हैं। मगर ये कि एक उसमें बिल्कुल एक मौजूद है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, और हम अभी सोच रहे हैं कि इसको हम उनको पहले हम अवेयर करेंगे, वार्न करेंगे, अगर फिर भी बात नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मकसूद भाई, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप अवाम? पुलिस हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद है। अच्छे बुरे लोग हर डिपार्टमेंट में होते हैं। 15 आपकी इमरजेंसी सर्विस है, उसको आप किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी मदद को पहुंचेंगे। अगर कोई चीज़ हमसे रिलेटेड नहीं है, मेडिकल की है या इवन फायर इमरजेंसी है, उसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है
उनके थ्रू हम आपकी मदद को पहुंच सकेंगे। और बाकी वी आर ऑलवेज देयर। अभी जो आपका एक बहुत बड़ी शिकायत थी कि पुलिस टाइम पे नहीं आती, अब पुलिस 10 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स कर रही है। खुदा न खास्ता किसी के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होता है, यू कैन ट्राई आवर सर्विसेज, और अगर आपको कोई शिकायत है उसका भी हमने फीडबैक का मैकेनिज्म रखा हुआ है, आप हम तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल जी, ये जितनी भी चीजें आवाम के लिए बनाई जा रही है, और जो मैंने बात कही थी कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी उन लोगों से जो अभी प्रैंक कॉल्स करते हैं, तो समझ लें ये प्रोग्राम आपको एक वार्निंग ही है, क्योंकि इसके बाद जो मकसूद भाई है उनका प्लान भी है और हम भी इसमें करेंगे कि जो लोग प्रैंक करते हैं कानून में जो उनके खिलाफ कार्रवाई है उस पर जरूर एक्शन होगा। और 15 की सर्विस को आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया मकसूद भाई। जी नाज़रीन, ये था हमारा 15 के साथ आज का खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि किस मेहनत और लगन के साथ 15 आवाम के लिए काम कर रही है। माजी में हो सकता है बहुत से लोगों का तजुर्बा 15 के साथ बुरा रहा हो, लेकिन यकीन माने गुज़िश्ता 1 साल में सर्विस में जमीन और आसमान का फर्क आया। तो अगर आपके साथ कोई मसला हो तो आप इस सर्विस से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन एक अफसोस जरूर है, जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने सुना कि अगर रोजाना 6 से 7 हजार कॉल्स आती हैं तो उसमें से 3, 3.5 हजार, 4 हजार प्रैंक कॉल्स होती हैं, यानी कि लोग मजाक कर रहे होते हैं। हम बहुत जल्द एक ऐसा भी प्रोग्राम लाएंगे जिसमें उन लोगों को टारगेट करेंगे जो 15 को बतौर मजाक लेते हैं, क्योंकि आपका किया हुआ मजाक किसी इंपॉर्टेंट कॉल को जाया करा सकता है। और ये सोचना है आपको। अगर आपके इर्द-गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।